अगर आपके घर का वाईफाई बार बार स्लो हो जाता है, वीडियो कॉल अटकने लगती है, नेटफ्लिक्स बफरिंग करने लगता है या यूट्यूब ठीक से नहीं चलता, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरनेट कंपनी को दोष देते हैं या नया राउटर खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार समस्या इंटरनेट प्लान या राउटर में नहीं होती, बल्कि राउटर में कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स में होती है। जी हाँ, सिर्फ राउटर की कुछ सेटिंग्स बदलकर आप अपने घर के कमरे में बेहतर और फास्ट इंटरनेट पा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर वाईफाई स्लो है तो नया राउटर खरीदना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सिर्फ 2-3 सेटिंग्स बदलने से इंटरनेट की स्पीड काफी बेहतर हो जाती है और नेटवर्क ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि वाईफाई स्लो क्यों हो जाता है। आजकल लगभग हर घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है। एक ही अपार्टमेंट या बिल्डिंग में दर्जनों वाईफाई नेटवर्क चल रहे हैं और अक्सर ये सभी एक ही वायरलेस चैनल पर काम करने लगते हैं। जब बहुत सारे नेटवर्क एक ही चैनल पर काम करते हैं तो इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और इसका असर इंटरनेट स्पीड पर पड़ता है। इसलिए पहली सेटिंग जो आपको चेक करनी चाहिए वो है वायरलेस चैनल सेटिंग। आपको अपने राउटर के सेटिंग्स पेज में लॉग इन करना होगा और देखना होगा कि आपका राउटर अभी किस वायरलेस चैनल पर काम कर रहा है। कई राउटर्स ऑटोमेटिक चैनल सिलेक्शन पर सेट हो जाते हैं, लेकिन क्राउडेड एरिया में ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। ऐसे में अगर आप मैनुअली कम भीड़ वाले चैनल को सिलेक्ट करते हैं तो इंटरफेरेंस कम हो जाता है और वाईफाई स्पीड बेहतर हो सकती है। अब बात करते हैं चैनल विड्थ की। आजकल के राउटर्स वाईफाई 6E और वाईफाई 7 जैसे नए स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, जहां 80 मेगाहर्ट्ज या 160 मेगाहर्ट्ज चैनल विड्थ इस्तेमाल की जा सकती है। इससे थ्रूपुट यानी डेटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा मिलती है, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है। ज्यादा विड्थ वाले चैनल्स में रेंज कम हो सकती है और इंटरफेरेंस भी बढ़ सकता है। इसलिए कई सिचुएशंस में 40 मेगाहर्ट्ज या 20 मेगाहर्ट्ज चैनल विड्थ ज्यादा स्टेबल कनेक्शन दे सकती है, खासकर तब जब आपका घर बड़ा हो। आप चाहते हो कि वाईफाई हर कमरे तक पहुंचे, यानी सिर्फ मैक्सिमम स्पीड पर ध्यान देने की बजाय स्टेबल कनेक्शन पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS सेटिंग्स। ये सेटिंग राउटर में बैंडविड्थ को मैनेज करने में हेल्प करती है। अक्सर हमारे घर के वाईफाई से कई डिवाइसेस जुड़े होते हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, CCTV कैमरा, स्मार्ट बल्ब्स और कई IoT डिवाइसेस। अगर राउटर सभी डिवाइसेस को बराबर बैंडविड्थ देने की कोशिश करता है तो कई बार जरूरी डिवाइसेस को सही स्पीड नहीं मिलती। एग्जांपल के लिए, अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति 4K वीडियो डाउनलोड कर रहा है तो आपका कॉल लैग कर सकता है। QoS सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा। जैसे आप गेमिंग कंसोल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी को हाई प्रायोरिटी दे सकते हैं ताकि स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल स्मूथ चले। इस तरह QoS सेटिंग्स इंटरनेट एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना सकती है। अब तीसरी बहुत जरूरी चीज है राउटर फर्मवेयर अपडेट। बहुत सारे लोग राउटर खरीदने के बाद उसकी फर्मवेयर अपडेट के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन राउटर फर्मवेयर को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे बग्स फिक्स होते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं और कनेक्टिविटी भी बेहतर होती है। कई राउटर्स पुराने फर्मवेयर पर चलते हैं, जिससे नेटवर्क इंस्टेबिलिटी या स्लो स्पीड की समस्या आ सकती है। इसलिए समय समय पर राउटर मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहिए और राउटर के सेटिंग्स पैनल से उसे इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। फर्मवेयर अपडेट होने के बाद राउटर ज्यादा स्टेबल काम करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की, DNS सर्वर। आमतौर पर राउटर्स डिफॉल्ट रूप से IPS यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के DNS सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। DNS सर्वर ये तय करता है कि जब आप किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं तो वो कितनी जल्दी ओपन होगी। अगर DNS सर्वर स्लो हो जाता है तो वेब पेज लोड होने में ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में आप Google DNS या Cloudflare DNS जैसे फास्ट DNS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कई बार ब्राउजिंग स्पीड बेहतर हो जाती है, वेबसाइट जल्दी ओपन होने लगती है। DNS सर्वर बदलना एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन कई यूजर्स के लिए इससे नोटिसेबल फर्क पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि इन सेटिंग्स को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अपने राउटर के सेटिंग पेज में लॉग इन करना होगा। आमतौर पर इसके लिए ब्राउजर में राउटर का IP एड्रेस डालना पड़ता है, जैसे कि 192.168.0.1 या फिर 192.168.1.1। इसके बाद राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप सेटिंग पैनल में जा सकते हैं। वहां से आप वायरलेस सेटिंग, QoS सेटिंग, फर्मवेयर अपडेट और DNS सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। हालांकि हर राउटर का
इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, इसलिए स्टेप्स में थोड़ा फर्क हो सकता है। एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है वो है राउटर प्लेसमेंट। अगर राउटर घर के किसी कोने में रखा हुआ है या उसके आसपास दीवारें और हैवी फर्नीचर है तो वाईफाई सिग्नल कमजोर हो सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए राउटर को घर के सेंटर में और थोड़ी ऊंचाई पर रखना बेहतर होता है। इससे सिग्नल ज्यादा एरिया में फैलता है और डेड जोन्स कम होते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो डुअल बैंड या ट्राई बैंड राउटर का इस्तेमाल भी बेहतर हो सकता है। ऐसे राउटर्स डिवाइसेस को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कंजेशन कम होता है और स्पीड बेहतर मिलती है। कुल मिलाकर अगर आपका वाईफाई स्लो चल रहा है तो तुरंत नया राउटर खरीदने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ राउटर की सेटिंग्स में छोटे छोटे बदलाव करके भी इंटरनेट स्पीड को काफी बेहतर किया जा सकता है। वायरलेस चैनल बदलना, QoS सेटिंग एडजस्ट करना, फर्मवेयर अपडेट करना और DNS सर्वर बदलना, ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आपका वाईफाई नेटवर्क ज्यादा स्टेबल और फास्ट हो सकता है। तो अगर आपके घर में भी वाईफाई की स्पीड कम आ रही है, बफरिंग की समस्या है, ये नेटवर्क बार बार ड्रॉप हो जाता है, तो सबसे पहले इन सेटिंग्स को जरूर चेक करें। हो सकता है कि सिर्फ कुछ मिनट की ट्विकिंग से आपका इंटरनेट पहले से काफी फास्ट और स्टेबल हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।